नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक गुप्ता। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मेष लगन वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन की, जो कि 5 अप्रैल को कुंभ राशि में होने जा रहा है। मेष लगन के जो जातक हैं उनको कुंभ राशि पर गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति क्या शुभ अशुभ फल देंगे। लेकिन जैसे कि हमेशा ही मैं कहता हूं कि कोई भी प्लैनेट हो दोस्तों, वो नक्षत्र का रिजल्ट देने के लिए मजबूर होता है। मतलब जिन भावों को वो स्वामी है और जिस भाव पर गोचर करेगा उन भावों का रिजल्ट तो देगा ही देगा, साथ में नक्षत्र जिन भावों से जुड़ा होगा उनसे मिलकर भी वो रिजल्ट देता है। कुंभ राशि में 3 नक्षत्र हैं, एक धनिष्ठा का, शतभिषा राहु का और पूर्व भद्रपद गुरु का अपना। धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण पहले मकर में पड़ते हैं और तीसरा चौथा कुंभ में पड़ता है, और राहु के 4 चरण कुंभ राशि में पड़ते हैं, और देवगुरु बृहस्पति का जो खुद का नक्षत्र है उसके पहले 3 चरण भी कुंभ राशि में पड़ते हैं। तो कहने का मतलब मेष लगन वाले जो जातक हैं उनको देवगुरु बृहस्पति 5 अप्रैल जब वो एंटर करेंगे कुंभ राशि में, तो मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र जो है उसके तीसरे चरण से गोचर करना शुरू करेंगे, और ऑलमोस्ट 31 दिसंबर तक वो धनिष्ठा नक्षत्र पर गोचर करेंगे। बीच में वो वक्री भी होंगे, मार्गी भी होंगे, और कुछ समय के लिए वो राहु के शतभिषा नक्षत्र पर भी गोचर करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं देवगुरु बृहस्पति की मूवमेंट के बारे में कि 5 अप्रैल को वो एंटर करेंगे, उसके बाद 20 जून को वहीं पर वो वक्री हो जाएंगे, और 14 सितंबर को वापस मकर में आ जाएंगे, और मकर में रहते हुए 18 अक्टूबर को वो मार्गी होंगे, और दोबारा से 20 नवंबर को वापस कुंभ में चले जाएंगे। तो बात करते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ज़्यादा समय वो धनिष्ठा नक्षत्र पर रहेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र जो है मंगल का नक्षत्र है, देवगुरु बृहस्पति के मित्र हैं और ऊर्जा का कारक है। तो मेष लगन के जातक जिनका लगन का स्वामी भी मंगल है, तो इस समय आप लोगों में जो ऊर्जा है काफ़ी अच्छी दिखाई देगी, काफ़ी अच्छा आप मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे। इसके अलावा ये नक्षत्र भौतिकवादी नक्षत्र है, तो ऐसे जो मेष लगन के जातक होंगे वो शारीरिक और भौतिक सुखों के लिए प्रयास करते दिखाई देंगे। इसके अलावा मेष जो धनिष्ठा नक्षत्र है वो उसका जो प्रतीक चिन्ह है वो म्यूजिकल ड्रम है, या बांसुरी है, या फिर शिव का डमरू है। तो मतलब ऐसे जातक जो इन फील्ड से जुड़े हुए हैं उनको भी आर्थिक लाभ मिलेगा। इसके अलावा आपके घर परिवार में दिसंबर का जो समय है 5 अप्रैल से कुछ ना कुछ मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि हम बात करें, चार्ट आपके सामने अपलोड है। नॉर्मली हम जो बात करते हैं किसी भी प्लैनेट के बारे में, उसके गोचर के बारे में, राशि परिवर्तन के बारे में, तो हम कहते हैं कि इन भावों का स्वामी है, इस भाव पर गोचर करेगा तो ये रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि देवगुरु बृहस्पति मेष लगन वालों के लिए भाग्य का स्वामी, हम कहेंगे भाग्य की वृद्धि होगी। पिता का वो भाव है, पिता का सहयोग मिलेगा। हायर एजुकेशन का भाव है, लॉन्ग जर्नी का भाव है, धर्म का भाव है, तो धर्म के मामलों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। इसके अलावा 11वां भाव पर वो गोचर करेगा कुंभ राशि में, तो वो लाभ का भाव है, तो हर तरह से आपको आर्थिक लाभ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा 12 भाव जो है खर्चों का है, फॉरेन का है, हॉस्पिटल का, तो हम कह सकते हैं जो आपकी हेल्थ है उसमें उतार चढ़ाव रहेगा, फॉरेन ट्रैवल हो सकता है। इसके अलावा क्योंकि 12वें भाव का स्वामी अपने से 12 मतलब 11वें भाव पर होगा, तो खर्चों में कटौती दिखाई दे रही है। इसके अलावा हम लोग नॉर्मली बात करते हैं प्लैनेट की दृष्टियों के बारे में। जैसे गुरुदेव की दृष्टि जो है वो 3rd भाव पर पड़ेगी, तो हम कह सकते हैं कि वो कम्युनिकेशन का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है, साहस का भाव है, छोटी यात्राओं का भाव है, ये सब चीज़ें होंगी। उसके बाद 7 जो एस्पेक्ट होगा वो 5th भाव पर होगा, हम कहेंगे भाई वो संतान का भाव है, उससे शुभ समाचार मिलेंगे। लव अफेयर का भाव है, कला का है, आर्ट का है, शेयर मार्केट का, हम कह सकते हैं कि वहाँ से बैठकर वो शेयर मार्केट में आपको या कला के माध्यम से आपको धन लाभ करवा सकता है। फिर वो 7th भाव पर दृष्टि करेगा, हम कहेंगे मैरिड लाइफ आपकी ठीक रहेगी। पार्टनरशिप बिजनेस है तो उसमें आपको आर्थिक लाभ मिलता है। ये नॉर्मल प्रेडिक्शन जो हम लोग करते हैं, लेकिन हमेशा जैसे कि मैं बार बार कहता हूं कि जो भी प्लैनेट हो वो अपने नक्षत्र से मिलकर ही हमें रिजल्ट देता है। तो देखिए ज़्यादातर जैसे मैंने कहा कि वो मंगल के नक्षत्र पर गोचर करेगा, और 31 दिसंबर तक, तो बात करेंगे 31 दिसंबर तक की, तो जब हम 5 अप्रैल से शुरू करेंगे अपना गुरु का जो मूवमेंट होगी,
कुंभ राशि में 5 अप्रैल से। उस समय देवगुरु बृहस्पति धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण में होंगे और मंगल जो है फर्स्ट 8 भाव का स्वामी होकर आपके 3rd भाव पर गोचर करेगा। इसके अलावा 2 जून तक वो कर्क राशि पर रहेगा 4th भाव में। उसके बाद सिंह राशि में जाएगा, वहाँ वो 20 जुलाई तक रहेगा। फिर वो 6 सितंबर तक कन्या में रहेगा। उसके बाद 22 अक्टूबर तक तुला में, 5 दिसंबर तक वृश्चिक में और उसके बाद वो धनु में चला जाएगा। मतलब देखिए अब मंगल के नक्षत्र पर गोचर करेगा तो फर्स्ट 8 का तो वो रिजल्ट देगा ही देगा। इसके अलावा जहाँ जहाँ मंगल जिन जिन भावों से जुड़ेगा उसका रिजल्ट भी देवगुरु बृहस्पति आपको देंगे। तो नॉर्मली चर्चा जो जैसे हम सब करते हैं वो तो हमने कर ही लिया। अब हम बात करेंगे नक्षत्रों के थ्रू मिलकर मेष लग्न के जो जातक है उनको 31 दिसंबर तक देवगुरु बृहस्पति और क्या रिजल्ट दे सकते हैं, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो। तो देखिए अब मंगल जैसे कि हमने कहा एनर्जी का वो कारक है, 3rd भाव पर होगा जब वो एंटर करेंगे। तो इस समय आप अपनी मेहनत से जो है आर्थिक लाभ कमा सकते हैं। इसके अलावा सामाजिक गतिविधियों में भी आप काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे दोस्तों। नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी, नौकरी बदलना चाह रहे हैं तो नौकरी बदल भी सकते हैं आप इस समय। इसके अलावा यदि आप उधार धन दिया है उसकी प्राप्ति हो जाएगी। यदि आप पेंशन की वेट कर रहे हैं, ग्रेजुटी की वेट कर रहे हैं या इंक्रीमेंट की वेट कर रहे हैं, सैलरी बढ़ोतरी की वेट कर रहे हैं, वो सब आपको आर्थिक लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जीवन साथी हो या बिजनेस पार्टनर हो उससे भी आपको आर्थिक लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। शत्रुओं पर आपकी सफलता होगी हमेशा। वाद विवाद यदि इस दौरान होगा तो उसमें भी आपको सफलता मिलती दिखाई दे रही है। इंटरव्यू जो है उसमें सफलता मिलती दिखाई रही है। इंटरव्यू कोई भी हो, चाहे वो एम्बेसी हो या नौकरी से रिलेटेड कोई इंटरव्यू हो। और बैंक से लोन यदि लेना चाह रहे हैं वो भी मिल जाएगा। इसके अलावा कर्ज से आप कोई ना कोई प्रॉपर्टी भी दोस्तों इस समय खरीद सकते हैं। चैरिटी आप इस समय करते दिखाई देंगे। खर्चों में मैंने कहा कि कटौती होगी क्योंकि 12 भाव का स्वामी 11वें भाव पर अपने से 12वें भाव में, लेकिन नहीं, यहाँ पर देखिए मंगल 5th भाव पर भी गोचर करेगा। तो आप अपनी मनपसंद जो भी आपको अच्छा लगे तो आप उस पर भी खुलकर खुले दिल से खर्चा करेंगे। संतान के लिए भी आप खर्चा करेंगे। इसके अलावा कोई ना कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट करेंगे और वो इन्वेस्टमेंट सभी को पता भी हो सकती है और सीक्रेट भी कुछ इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं भाई बहनों से या अपने जो भी आपके रिश्तेदार हैं उनसे छुपाकर। इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो मेष लग्न के जातक हैं वो देनदारी अपनी चुकाना चाहते हैं, इस समय देनदारी आप अपनी चुका पाएंगे यदि आप चाहें, क्योंकि यहाँ पर देखिए 6, 12, 8 भाव भी एक्टिवेट होंगे दोस्तों। इसके अलावा यदि आपने मान लीजिए कोई कर्ज किसी को दे रखा है और प्रॉपर्टी वगैरह लिखा रखी है तो इस समय वो प्रॉपर्टी भी आप अपने कब्जे में अधिकार क्षेत्र में ले सकते हैं। और क्या हो सकता है। इसके अलावा यदि हम देखें आप फाइनेंस या प्रशासन से जुड़ा जो है काम करते दिखाई देंगे, टीचिंग से जुड़े काम करते दिखाई देंगे, इन्वेस्टर के तौर पर या विदेशों से संबंधित कोई ना कोई काम करते दिखाई दे सकते हैं। जो फॉरेन एम्बेसी है उनसे रिलेटेड भी आप कोई ना कोई काम करते दिखाई देंगे। मान लीजिए कि आप फॉरेन में रह रहे हैं, आपका जो पासपोर्ट है उसको रिन्यू करवाना हो, ऐसे कुछ भी कोई और इसके अलावा भी काम हो, विदेशी जो एम्बेसी होती है उनसे जुड़ा हुआ, वो आप करते दिखाई देंगे। मीडिएटर के तौर पर आर्थिक लाभ, दलाली के तौर पर आर्थिक लाभ। इसके अलावा यदि आप अपनी जॉब में हैं किसी में और अपनी इच्छा से समय से पहले रिटायरमेंट लेना चाह रहे हैं, वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है दोस्तों। जीवन साथी से कुछ ना कुछ, जैसे मैंने कहा कि गुरुदेव की जो दृष्टि है 7वें भाव पर पड़ रही है तो जीवन साथी से संबंध अच्छे रहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि कुछ समय के लिए कारण कोई भी हो, जीवन साथी से अलगाव भी दिखाई दे रहा है दोस्तों। इसके अलावा पैतृक संपत्ति का, कोई ना कोई पैतृक संपत्ति जिसका वाद विवाद चल रहा हो उसका पोजेशन भी इस समय आपको मिल सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों, जो लोग हैं मेष लग्न के, उनका प्रॉपर्टी को लेकर वाद विवाद भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है दोस्तों। जो स्टूडेंट हैं उनको सफलता मिलेगी, लेकिन थोड़ी सी दिक्कतों और परेशानियों के साथ, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो शिक्षा के अच्छे भाव हैं 4, 9, 11, 6 वो भी आ रहे हैं और साथ में जो नेगेटिव भाव है वो भी उभर कर आएंगे इस समय दौरान 31 दिसंबर तक। इसके अलावा जो स्टूडेंट हैं वो प्रोडक्शन से संबंधित कोई शिक्षा ले सकते हैं, बिजनेस से संबंधित शिक्षा ले सकते हैं, रिसाइकिल यूनिट चलाने की शिक्षा ले सकते हैं, आर्ट से रिलेटेड शिक्षा ले सकते हैं, होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड शिक्षा ले सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल, डांस और धार्मिक विचारों के जो होते हैं ना, प्रचारक होते हैं, इसके तौर पर भी आप कुछ ना कुछ शिक्षा ले सकते हैं या काम करते हुए दिखाई देंगे। हेल्थ में आपके उतार चढ़ाव रहेगा। जो लोग रिसर्च के काम में हैं उनको सफलता मिलेगी। इसके अलावा ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर
लॉटरी का काम करने वाले जो एजेंट होते हैं, वकील होते हैं, मजदूरों के ठेकेदार, उन सब को, इवन कि जो स्पोर्ट्स के फील्ड में हैं उनको भी अच्छा आर्थिक लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यदि आपका कोई भवन है, कोई रिसोर्ट हो, कोई सिनेमा हो, कोई भी प्रॉपर्टी हो, उसको भी आप किराए पर देकर आर्थिक लाभ करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए गुरु 11 में है, मंगल 4 में, और इसके अलावा 6 भाव भी यहाँ पर एक्टिवेट हो रहा है। तो कुछ ना कुछ किराए की इनकम जो है इस समय मिलती दिखाई दे रही है दोस्तों। रिश्तेदारों से भी यहाँ पर लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। प्रॉपर्टी को लेकर कोई ना कोई आप कंस्ट्रक्शन जो है करवा सकते हैं। इसके अलावा जिनकी शादी दोस्तों नहीं हुई, इस समय चट मंगनी पट ब्याह वाली बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। कहने का मतलब मेष लग्न के जो जातक हैं, देवगुरु बृहस्पति 5 अप्रैल से जब जब वो कुंभ राशि पर गोचर करेंगे, क्योंकि देखिए बीच में वो वक्री होकर मकर में भी आएंगे, और मकर के लिए क्या रिजल्ट है वो मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो कुंभ राशि पर गोचर करते हुए मेष लग्न के जो जातक हैं उनको बहुत ही अच्छा आर्थिक लाभ यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये थी चर्चा मेष लग्न के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन की। चर्चा अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स खुला है, अपने कमेंट अपने विचार वहाँ दे सकते हैं आप। और इसके अलावा यदि कोई आपके दोस्त मित्र भी एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखते हैं तो इस वीडियो का लिंक आप उनसे शेयर कीजिएगा। तो चलिए जल्द ही मिलते हैं एक और नई जानकारी को लेकर, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।